राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम 4 तारीख को होने वाली हरि प्रबोधनी एकादशी के बारे में बात कर लेते हैं। इसी दिन भीष्म पंचक भी शुरू हो जाएंगे और उसके बाद देव उठने की परिकल्पना है, यानी कि हम लोग ये 4 महीने से जो देव सो रहे थे, आज के दिन देव जो है उठ जाएंगे, यानी कि विष्णु जी जो अपने ध्यान में बैठे हुए थे वो उठ के बैठेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर उनको उठाने का क्या तरीका है, देखो उनके लिए बिना लहसुन प्याज का जो है शुद्ध शाकाहारी खाना बना लेना, और उसके बाद आप लोगों ने उनके लिए खाना तैयार करना है जो उन्होंने खाना है। उसके बाद उनके लिए नए वस्त्र जो पीले रंग के हों वो आपने रख लेने हैं। उसके बाद आपने उनके उठते ही उनको दूध और गुड़ जो है वो पहले देना है। पहले उठाने के लिए आपने हल्की हल्की ताली बजानी है। ताली बजाने के बाद आपने उनको उठाना है। उसके बाद पंचामृत में स्नान कराना है, फिर पंचामृत भोग भी लगवाना है। ठीक है, पंचामृत आप मिला कर रख लो, क्योंकि घर गृहस्थ लोग जो है वो तो सिंपल सिंपल साधारण साधारण पूजा कर सकते हैं। बहुत लंबी चौड़ी पूजाएं आप लोग करवा सकते हैं तो किसी ब्राह्मण को बुला के करवा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, उनको उठा करके शंखनाद करना है, उनको स्नान करवाना है। स्नान करवा के उनको साफ़ सुथरे कपड़े पहनाने हैं, उनका आसन लगाना है, और उसके बाद उनको तैयार करके उनके लिए जो हम अब ये भीष्म पंचक है उसके बारे में मैं अलग वीडियो बना के आपको बताऊंगी। आपने सबसे पहले ये समझना है कि आपने हरि प्रबोध जो एकादशी है, देव उठनी एकादशी है, उस पर क्या करना है। ठीक है, आपने उनको भोग लगवा दिया, नहला लिया, धुला लिया, साफ़ सुथरे कपड़े पहना लिए, और उनको जो है तुलसी की मंजरी या तुलसी उतार करके थोड़ी सी वो उनके आगे आपने अर्पण कर देनी है। ठीक, आपने भोग भी देना है, तुलसी भी ज़रूर भोग में रखनी है। आपने जो भी भोजन उनके लिए बनाना है वो भी आपने रखना है, और उनको जो है वो भोजन आपने करने के लिए देना है। ये आपने देव उठनी एकादशी पे। अब आपके लिए क्या चीज़ हो गई है, सारे जो बंधन थे कि हम शुभ कार्य नहीं कर सकते, वो सारे शुभ कार्य अब जो है आरंभ हो जाएंगे। अब वो शुभ कार्य शादी हो कोई भी हो, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हम कर सकते हैं। क्योंकि जब देव सो रहे होते हैं तब हम शुभ कार्य नहीं करते, वो वर्जित रहते हैं। अब हमारे लिए वो भी जो है ओपन हो गया कि अब आप शुभ कार्य भी है जो अपने कर सकते हैं। अब सपोज करो विवाह कराना था, ठीक है, अब विवाह करा के पंडित जी से अपने बच्चों के लिए जो डेट निकलवाएं, डेट निकलवा के अब आप जो है विवाह जो है संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया आपने देव प्रबोधनी एकादशी पे क्या करना है। देव उठ गए, उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। सबके लिए शुभ कार्य मंगल कार्य जो है आगे बढ़ने लगे। अब आपने क्या करना है, जो मैंने आपको बता दिया है आपने सारा का सारा वैसे फॉलो कर लेना है, और उसके बाद उनको तैयार कर देना। कुछ लोग तो उसी दिन ही शादी कर लेते हैं, तुलसी विवाह। इस बार जो तुलसी विवाह है वो अगले दिन होगा। ठीक है, कई बार एकादशी पे ही हो जाता है। ठीक, आप कर सकते हैं तुलसी विवाह वाले दिन भी। आप लोग जो अगले दिन तुलसी विवाह है, यानी कि 5 तारीख को जो है तुलसी विवाह होगा, वो भी एक अबुझ मुहूर्त है। ठीक है, उस पर भी आप लोग जो है किसी कोई भी बंदा शादी कर सकता है। जैसे आपने कोई मुहूर्त पंडित जी से फिर निकलवाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये अबुझ मुहूर्त है, उसके ऊपर आप जो है विवाह भी संपन्न करा सकते हो। बहुत लोग करते हैं। चलो तुलसी विवाह के बारे में भी आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी किस तरह से आपने जो 5 तारीख को है शनिवार को तुलसी का विवाह करना है, वो भी आपको सब बताती हूँ। अब फिलहाल आपको मैंने ये बता दिया कि किस तरह से आपने देव उठने हैं तो आपने करना है। शंखनाद ज़रूर करना है उनके उठने पर, उनको उनकी प्रिय वस्तुएं ज़रूर देनी है। देखो गृहस्थों के लिए सबसे प्रिय वस्तु जो उनके पास पड़ी होती है वो होती है तुलसी। ठीक है, वो आप दे सकते हैं उनको। पीले वस्त्र मैंने आपको बताया, पीले भोग, लड्डू, हलवा जो आप उचित अपने भाव से कर सकें वो आपने करके आपने देव को खिलाना पिलाना है। एक चीज़ याद रखना, जब भी आप भोग दे रहे हैं, जोत जगा रहे हैं, उसके साथ जल का प्रबंध जरूर करना। क्योंकि बचपन से ही हमें भी यही सिखाया गया कि बेटा जैसे ही खाना खाने के लिए हम लोग बैठते हैं तो पानी ज़रूर साथ रखना, कई बार गले में फंस जाता है। तो यही चीज़ सोच करके हमेशा आपने साथ उनके भोजन के साथ जल जरूर रखना है, कि अगर उनको ज़रूरत पड़ गई जल पीने की तो, और अगर आपने भोग लगा दिया, खाना खिला दिया, तो उसके बाद जल ज़रूर देना। क्योंकि मैं तो हमेशा देती हूँ, इसलिए आपको भी वैसे ही बता रही हूँ कि आपने भी वही करना है।
ठीक है। और एक बहुत अच्छी चीज़, एक पंचामृत, और उसके बाद अपने देसी घी थोड़ा सा अपना फ्राइंग पैन में डाल लेना, गुड़ कूट लेना, बादाम की गिरियाँ कूट लेना, ठीक है। बादाम की गिरियाँ कूट के उसमें डाल के हल्की सी भी ब्राउन मत होने देना, 1 सेकंड में गुड़ डाल देना, और उसको जो है आपने अच्छी तरह से वो बना लेना है। तो वो बना करके वो मेल्टेड सा बन जाता गुड़, तो उसको आपने उनको भोग लगवाना है। वो भोग आप लगवाओगे तो आपके लिए सौभाग्य जो है वो चला आएगा, दौड़ा आएगा। और अगर आप दिया जो है तांबे का ले लेते हैं, तांबे के दिए के अंदर आप तिल के तेल का दिया उनके सामने जलाते हैं, तो वो और भी प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कि वो किस तरह से प्रसन्न होंगे, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। आपने उनको क्या क्या खिलाना है, क्या क्या पिलाना है, वो भी आप उनको दे सकते हो। अब लास्ट दिन है कल का, ठीक है, मतलब कि जब आप देव उठ जाएंगे, आप उनको क्या अर्पण कर सकते हो। अब आंवले नवमी पे हमने आंवले उनको अर्पण किए थे, आंवले के पेड़ को भी हमने अर्पण कर दिए थे। रीज़न ये था कि भाई हमारे अगर पेड़ के ऊपर फ्रूटिंग नहीं हो रही है तो हमने आंवले अर्पण किए थे उनको। अब यहाँ पर आप किसी भी धर्म स्थान में जाना, और इस कार्तिक के महीने के अंदर अंदर ही आपने आंवला ज़रूर दान कर देना मंदिर में। कल मैंने आपको बताया था आपने कुष्मांड दान करना है मंदिर के अंदर। अब आपने आंवला जो है इस पूरे कार्तिक माह में आपने कोई भी दान ना किया हो, आपने कोई भी पुण्य ना किया हो, आपने कोई स्नान ना किया हो, ठीक है, और दीप दान तो ज़रूर करने हैं। और अगर आपको लगे कि हाँ हमने दीप दान भी नहीं किए हैं, नहीं कर पाए, कभी हमने जलाया कभी नहीं जलाया, तो कोई बात नहीं। 365 धागे होते हैं, उसकी बत्ती मिल जाती है बाज़ार से, नहीं मिलती तो खुद कर लो, ठीक है। उसको इकट्ठे जला करके बंद करके आपने क्या करना है, उसको आपने कल विष्णु जी के सामने या मंदिर में जाके, क्योंकि अगर आप मंदिर नहीं गए हो रोज़ाना, ठीक है, तो हर रोज़ मंदिर नहीं जा पाए हो, किसी दिन गए किसी दिन नहीं गए, नागा डल गया, कुछ हो गया, तो आपने क्या करना है, वो 365 बत्तियाँ बना करके आपने उसको जला करके मिट्टी का दिया ले लेना, उसके अंदर लगा के उनको, और देसी घी डाल करके उससे जला करके आपने जो है रखाना। देखो मैं किसी को कभी हार्ड एंड फास्ट नहीं कहती, जो उपाय है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप अगर देसी घी अफोर्ड नहीं कर सकते, कितने लोग ऐसे होते हैं देसी घी अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सरसों के तेल का दिया भी जलाओगे, तिल का तेल भी जलाओगे। मैंने आपको आगे भी समझाया था वीडियो के अंदर कि हमारे यहाँ क्योंकि सरसों की ही ग्रोथ ज़्यादा है, तो सरसों का तेल जो है हमारे यहाँ बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो आप उसका दिया जो है, दिवाली वाली वीडियो में बताया था आपको, उसका दिया भी आप जला सकते हो। ये मत समझना नहीं मुझे तो पाप लग जाएगा अगर मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। देखो जो मैं करती हूँ, जो करना उचित होता है वो मैं सब आपको समझा देती हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद ईश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे लिए यही करोगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा। अब कुछ लोगों का ध्यान ही नहीं है किसी चीज़ के अंदर, कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक रिचुअल्स की तरह जा जाके एक चीज़ फॉलो कर लेते हैं, पूरी लिस्ट बना के, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, ये करना था वो करना था, वो भी कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी उनसे ईश्वर कभी प्रसन्न क्यों नहीं होते? उसका रीज़न ये होता है कि वो कभी भाव नहीं देते अपना। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने अपना भाव जो है वो ईश्वर को देना है। उनको आपके भाव की ज़रूरत है, चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप एक प्यार से बच्चों को उठाते हैं जैसे, उस तरह से भी उनको उठाएंगे। आपके पास इतना सा दूध है उनको पिलाने के लिए, तो वो कॉटन से आप अपने लड्डू गोपाल को वो दूध भी पिला देंगे कि छोटा बच्चा है भाई, ये किस तरह से पिएगा, चम्मच से भी पिला दोगे, कैसे भी पिला दोगे। ईश्वर भावना के भूखे हैं, कम ज़्यादा का कोई विचार नहीं। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, और उसके बाद देव के उठने की तैयारी करना, ठीक। जैसे मैंने आपको समझा दिया, बस उसी को फॉलो करना है। अब मैं नए विषय के साथ अगली बातें आपको और समझाती जाऊंगी। बस आपने करना क्या है, बस मुझे फॉलो कर लेना, और किस तरह से अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको ये वाली वीडियो फॉरवर्ड भी कर देना, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक